हेलो दोस्तों, आप सबके डिमांड पे जो है आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। और परेशान नहीं होने का है, बहुत जल्द हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जो बेपी कोलंबो मिशन है ये किस प्लैनेट की, किस ग्रह की स्टडी के लिए है। तो दोस्तों पहली बार मरकरी की स्टडी के लिए प्लैनेट भेजा जा रहा है। ये मेनली जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें जो है जो जापान की एजेंसी है वो भी उनका मदद कर रही है। ठीक है, बेपी कोलंबो मिशन। तो ये किसका है, मतलब ये किसको स्टडी करने के लिए है, मरकरी को, बुध को। उसके बाद आप जान ही रहे होंगे कि पहला अरब कंट्री जिसने अपना होम मिशन, मतलब एक स्पेस मिशन भेजा, इसका नाम क्या है, होप। तो आपको बताना है वो कंट्री कौन सा है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग अपडेट नहीं रहेंगे तो आप जो है जुपिटर मतलब टिक कर दीजिएगा। 2019 में जो है सैटर्न यानी कि शनि जो ग्रह है उसके 20 नए मून जो है खोजे गए। तो क्वेश्चन है कि किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून हो गए हैं। तो अब जवाब हो जाएगा सैटर्न यानी कि शनि, क्योंकि 2019 में 20 नए जो हैं चंद्रमा सैटर्न के ढूंढे गए। उसके पहले तक कौन था, जुपिटर। जुपिटर का सबसे ज्यादा मून हुआ मतलब था 79, लेकिन अब सैटर्न ने उसको पीछे कर दिया है। सैटर्न का कितना मून हो गया, 82। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका एक भी मून नहीं है। तो जवाब है आपका मरकरी और वीनस। ठीक है, यानी बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे प्लेनेट है जिनका कोई भी मून नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कॉस्मिक वेव्स को स्टडी करने के लिए एक लीगो प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, तो भारत भी जो है अपना लीगो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आपको बताना है मतलब कि भारत अपना लीगो प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्टार्ट करेगा। तो ये है आपका हिंगोली जिला, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको दोस्तों आप जरा पढ़ भी लीजिएगा कि लीगो प्रोजेक्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कॉस्मिक वेव्स है उनका डिटेक्शन के लिए जो है लीगो प्रोजेक्ट चलता है। तो भारत भी जो है अब अपना लीगो प्रोजेक्ट चालू करेगा और उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है दोस्तों। कहाँ पे सेटअप होगा ये प्रोजेक्ट, हिंगोली जिला, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये भी जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो कि 2023 में अपना वीनस मिशन स्टार्ट करने वाला था, अब ये कब करेगा, शुक्र के लिए शुक्रयान भेजेगा 2024 में। आप जानते हैं दोस्तों कि कोविड के चलते देश को कितना ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है, इसलिए हर चीज़ जो है वो डिले हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बेपी कोलंबो मिशन जो है वो किस ग्रह की स्टडी करेगा, मरकरी, बुध। और ये मेनली जो है यूरोप का प्रोजेक्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, लेकिन इसमें इसका साथ कौन दे रहा है, जापान की एजेंसी भी दे रही है, स्पेस एजेंसी भी। उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन सा अरब कंट्री जिसने होप मिशन भेजा, ये काफी चर्चा में था। किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून हो गए हैं दोस्तों। तो पहले क्या था, जुपिटर था, लेकिन 2019 में जो है सैटर्न के यानी शनि के जो है 20 नए मून मिले हैं। तो अब कौन हो गया है, सैटर्न हो गया है। उसके जो मून की संख्या 82 हो गया है। वो कौन से 2 प्लैनेट हैं जिनके कोई भी मून नहीं है, तो मरकरी है और वीनस है। बुध और शुक्र का कोई भी मून नहीं है। लीगो जो है प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो चल ही रहा है, लेकिन भारत जो है अब अपना लीगो प्रोजेक्ट चालू करेगा अमेरिका की मदद से। तो ये कहाँ प्रोजेक्ट सेटअप होगा, हिंगोली जिला, महाराष्ट्र में। और उम्मीद है 2025 तक ये जो है लेबोरेटरी जो है बन के तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है अपना शुक्रयान जो है वो कब भेजेगा, 2024 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस जगह पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्टैब्लिश किया है दोस्तों। तो ये आपका दुर्गापुर है, और 2 संस्था है, CSIR और CMERI, ये दोनों ने मिलकर जो है ये अब सोलर ट्री सेटअप किया है। और दोस्तों 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि जो ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, ह्यूमन DNA जो है उसकी स्टडी के लिए CSIR जो है, जो कि भारत का प्रीमियर साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि,
इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था CSIR का दोस्तों? 1942 में। तो ये जो है इसने 6 महीने तक जो है 1000+ लोगों पे जो है स्टडी किया है, उनके DNA का, और जो है जीनोम प्रोजेक्ट जो चल रहा है दोस्तों। आपको ये भी जानना दोस्तों कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इससे जो है मतलब बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंडिजेन। पूछा जा सकता है कि बताइए जो इंडिजेन प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? तो ह्यूमन जीनोम से संबंधित है। ह्यूमन की जो DNA है, ठीक है, अगर इंडियंस का कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है तो क्यों होता है, तो ये जो है साइंटिस्ट को स्टडी करने में मदद करेगी। और इसको किसने कैरी आउट किया? CSIR, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक मतलब ये भाग है CSIR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में दोस्तों। भारत ने 2030 तक कितना जो एनर्जी प्रोडक्शन है, कितना परसेंट वो रिन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय स्रोत से जो है करने का लक्ष्य रखा है? तो 40%, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत? आप जानते ही हैं कि अभी पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है वो चल रहा है, और पेरिस क्लाइमेट चेंज में हर कंट्री को जो है ये टारगेट दिया गया था, क्या? INDC का। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यानी कि हर कंट्री खुद तय करेंगे कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, कितना एनर्जी का प्रोडक्शन वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो भारत ने क्या किया, तय किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने तय किया है कि 2030 तक जितना वो 2005 में जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मतलब भारत क्या करेगा कि वो ग्रीन हाउस गैस जितना 2005 में करता था, मान लीजिए 2005 में वो 100% करता था, तो उसका 33 से 35% जो है वो 2030 तक जो है वो कम करेगा। एक तो ये चीज, और दूसरा क्या है कि जितना प्रोडक्शन एनर्जी का वो करता है उसमें से 40% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। तो दोस्तों आप लोग ये भी अलग से पढ़ लीजिएगा कि भारत का INDC यानी कि इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कितना है, जो भारत को 2030 तक अचीव करना है। और ये INDC जो टर्म ये आया कहां से? पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो है हर कंट्री को बोला गया कि हम लोग टारगेट नहीं देंगे, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, ठीक है। इसमें हर कंट्री जो है खुद तय करेगा कि वो कितना ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है उसको कम करेगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने 2022 तक कितना रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा है? इसमें देखिए हमने आपको परसेंटेज वाइज पूछा था 2030 तक, जो कि INDC के अंदर, और उसी के अंतर्गत ये भी है कि भारत 2022 तक जो है वो 175 गीगावाट, ठीक है, 175 गीगावाट जो है एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अभी कोरोना के चलते और मतलब फाइनेंस की कमी होने के चलते लगता नहीं है कि भारत ये टारगेट जो है अचीव कर पाएगा दोस्तों। और इसी के लिए आप देख रहे हो कि भारत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया, विंड मिल सेटअप कर रहा है, हाइड्रोथर्मल मतलब हाइड्रो पावर और डेवलप कर रहा है, इसी मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए। और भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की थी 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, फ्रांस के साथ मिलकर दोस्तों। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में है, ठीक है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि भारत जो है कोरोना की रोकथाम में कितना जबरदस्त भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी जो है कुछ मैटर्स बढ़ने लगे हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मतलब भारत की पोजीशन है उस हिसाब से भारत ने काफी अच्छा टैकल किया कि 137 करोड़ की आबादी है, लेकिन मात्र 2.5 लाख लोगों का ही डेथ हुआ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा भारत का। और भारत जो है अभी जो कोरोना के लिए वैक्सीन बन रहा है उसका 60% प्रोडक्शन जो है दोस्तों वो भारत में हो रहा है। ये मतलब कितना जबरदस्त चीज है। तो भारत की अपनी जो सेल्फ मेड इंडिजिनस कोरोना वैक्सीन, उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन। और उसमें मेनली कौन कंपनी, मतलब
कि कौन कंपनी अहम भूमिका निभा रही है? भारत बायोटेक। ठीक है, सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर भारत बायोटेक जो है ये काम कर रही है, कोवैक्सीन। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत ने किस जगह पर जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्टेब्लिश किया दोस्तों? तो दुर्गापुर में। उसमें कौन सी दो संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाया है? CSIR और CMERI। साथ ही साथ अब ये भी जानिए दोस्तों कि जो CSIR है ये बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था है। जैसे इसरो है ना स्पेस के लिए, वैसी CSIR है बाकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। और जो CSIR है इसने 2019 में जो है 1000 से ज्यादा लोगों की जो है DNA की स्टडी की है। और भारत जो है अपना एक जीनोम प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम क्या है? इंडिजेन। भारत ने 2030 तक INDC के अंतर्गत, ठीक है, कितना एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से करने का टारगेट रखा है? तो 40% दोस्तों। और इंडिया का INDC क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे मैं बेसिक बता देता हूं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर हर कंट्री को बोला गया कि आप खुद तय कीजिए कि आप अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना करेंगे और मतलब कैसे और मतलब और विश्व को एक अच्छा जगह बनाने में मदद करेंगे। तो इंडिया ने क्या तय किया है? इंडिया ने यह तय किया है कि जितना इंडिया 2005 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता था उसको वो 33 से 35% जो है कम करेगा 2030 तक। और जहां तक नवीकरणीय ऊर्जा की बात है तो मान लीजिए कि 100 यूनिट जो है इंडिया भी प्रोड्यूस करता है तो उसमें से जो 40% है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रोथर्मल, ये सब होगा, न्यूक्लियर। भारत ने 2022 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट रखा है? ठीक है, इसी INDC के मतलब अंतर्गत में तो 175 गीगावाट, लेकिन लग नहीं रहा कि भारत उसको अचीव कर पाएगा। फिर भारत की अपनी सेल्फ मेड इंडियस जो वैक्सीन उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन है। और उसका मतलब कौन सा कंपनी डेवलप कर रहा है? भारत बायोटेक। और भारत जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है कोरोना वैक्सीन के केस में। और विश्व का 60% जो है वैक्सीन कोरोना का वो इंडिया डेवलप कर रहा है। और इसकी वजह से देखिए भारत का जो संबंध पड़ोसी देश से खराब हो गया था वो भी अभी ठीक हो रहा है। नेपाल जो है अब करीब आ रहा है और बाकी जो भी पड़ोसी देश है उनका जो है रवैया भारत की तरफ ये हो रहा है। और भारत ने खुद को विश्व का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है दोस्तों। ठीक है, जिस हिसाब से भारत ने टैकल किया है मतलब सब जगह भारत की वाहवाही हो रही है। और इसमें भारत के नागरिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भारत के साइंटिस्ट का, हेल्थ वर्कर्स का, लोगों का, पुलिस का, सबका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। आगे देखते हैं। जनवरी 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के किस राज्य में वेनेडियम का भंडार पाया है दोस्तों? मतलब हाल के एक साल में दोस्तों बहुत जबरदस्त हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे रिजर्व पाए गए हैं ना। तो ये जो है वेनेडियम, इसका रिजर्व पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में। उसके पहले जो है 2020 में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व पाए गए हैं। एक आपका लिथियम का जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब बैटरी में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बहुत काम आएगा, मांड्या कर्नाटक में। और एक रेयर मिनरल है टंगस्टन। ठीक है, अभी तक जो है भारत में इसका एक ही मतलब माइंस था, अब ये दूसरा मिला है टंगस्टन। कहां पे? झारखंड में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के किस जिले में जो है टंगस्टन का जो है रिजर्व मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जनवरी 2021 में जो है भारत को मतलब वेनेडियम का रिजर्व मिला अरुणाचल प्रदेश में 2000। और लास्ट ईयर जो है लिथियम का और टंगस्टन का जो है दोस्तों ये भी मिला है झारखंड में, लिथियम का मिला है कर्नाटक में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो टंगस्टन है उसका रिजर्व झारखंड के किस जिले में मिला है। अब आत्मनिर्भर भारत इतना इसका जो है दोस्तों बात चल ही रहा है तो सोचा कि एक क्वेश्चन जो है आत्मनिर्भर भारत पे बना ले।
ये तो आप जानते होंगे कि 20 लाख करोड़ जो है पहला इंस्टॉलमेंट में दिया गया था, जो कि अपने जीडीपी का 10% है। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि अलग अलग सेक्टर को जो स्टिमुलस देने को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, अलग अलग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे थे कि जो अर्थव्यवस्था है वो सदमे में चली गई थी, ठीक है। कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो सदमे में चली गई थी। जो 2021-22 का जो पहला क्वार्टर है, ठीक है, हम 2020-21 का जो पहला क्वार्टर है उसमें आपने देखा ही था कि जो ग्रोथ है वो -23.9% से चला गया था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हो गया था, मतलब बहुत सी समस्याएं हो गई थी। तो उसको ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का पहली बार में, तो और फिर उसको बढ़ाया भी गया। तो इसके कुल कितने पिलर हैं? तो 5 पिलर हैं दोस्तों। कौन कौन से? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत जो है किस देश को एक पनडुब्बी गिफ्ट किया जिसका नाम क्या है? INS सिंधुवीर। दोस्तों आप जानते ही हैं कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इस वजह से भारत भी जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध और अच्छा करने पे लगा हुआ है, और इसलिए भारत ने म्यांमार को जो है एक पनडुब्बी गिफ्ट किया है, ठीक है। और दोस्तों म्यांमार और चर्चा में क्यों अभी चल रहा है? क्योंकि वहां पे जो है मिलिट्री कूप हो गया है, ठीक है। जो वहां की मिलिट्री है उसने जो है वहां के आंग सान सूकी जो है उसको मतलब हटा दिया है वहां पे, और मिलिट्री रूल घोषित कर दिया है 1 फरवरी 2021 से। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज और जानना है कि भारत किस देश को जो है अपना पहला जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेचने वाला है? तो वियतनाम को, ठीक है। सबमरीन गिफ्ट किया है, म्यांमार को बेचा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किसको बेचने वाला है? वियतनाम को दोस्तों। उसके बाद इंडिया का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये क्या करेगा? ये मिसाइल जो है जो दुश्मन है उनके जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होगा या फिर जो भी कम्युनिकेशन वाला जो चीज होगा उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। उसका क्या नाम है? रुद्रम-1, ठीक है। रुद्रम-1 नाम है दोस्तों, और ये भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जनवरी 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के लिए किस राज्य में वैनेडियम के भंडार, मतलब भारत के लिए नहीं, मतलब भारत के किस राज्य में वैनेडियम के भंडार पाए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। और 2020 में दोस्तों 2 और बहुत महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं जो कि भारत में के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? एक तो लिथियम का मिला है मांड्या कर्नाटक में, और जो लिथियम है दोस्तों इसका मतलब बैटरी बनाने में बहुत उपयोग होता है, और चूंकि भारत जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहा है तो बहुत मदद हो जाएगी भारत की। साथ ही साथ एक रेयर मिनरल है टंगस्टन, भारत में अभी तक इसके एक ही मतलब माइन थे, अब ये दूसरा मिला है, ये झारखंड में मिला। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि झारखंड में किस जिले में इसका जो है भंडार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो आत्मनिर्भर भारत है इसके कितने पिलर हैं दोस्तों? तो इसके दोस्तों 5 पिलर है, ठीक है। कोरोना के चलते काफी जो है अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर जो पैकेज जो है रिलीज किया। इसके 5 पिलर हैं। कौन कौन से? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ठीक है। और इसमें जो है आत्मनिर्भर पैकेज में जो है 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि जीडीपी का कितना है? 10% है। भारत ने किस देश को जो है INS सिंधुवीर सबमरीन गिफ्ट किया? म्यांमार। भारत किस देश को जो है अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाला है? तो वियतनाम। और म्यांमार इस क्यों और चर्चे में था? क्योंकि 1 फरवरी 2021 को वहां पे मिलिट्री कू हो गया। इंडिया की जो है भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? रुद्रम-1। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और हम बहुत जल्द ही दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी वीडियो लाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों।